नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं ओपी राजभर की। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सुबह सभा पार्टी से है, लेकिन लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में और अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं जहर उगलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज उन्होंने केवल अखिलेश यादव पर ही नहीं निशाना साधा, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि वो दोनों बच्चे हैं और हम उनके चच्चा हैं। ऐसे में वो बयान देते हुए नजर आए। पहले आप ये बयान सुनिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के। मर गई है, लेकिन जितना छेड़ा लगना वो समय हम चली रहा, वो समय हम समझाई रहा। आप लोग बतावा, यहाँ देखा हुआ तो मैंने हम अपने बजे आ रहे भारतीय समाज पार्टी के लोगों कान खोल के सुनो। देखो, यहाँ और देगा हुआ मिली, यहाँ देगा तो हुआ मिली, कहा होती समझ में आता नहीं। आपसे मैंने कहा था कि 24 के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी का सेना, भारतीय समाज पार्टी का सिपाही दिल्ली की पंचायत में पहुंचाऊंगा। आता कि नहीं कहा था? आज के बीच में आके कहा था। अब वो समय आ गया है, अब हम लोगों ने गठबंधन किया है। आप यहाँ भाई दशंत मणि जी को वोट दोगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ छड़ी पर वोट देंगे, और आप यहाँ कमल से दोगे। जानते हो क्या होगा? यहाँ कमल पर आप दोगे तो वहाँ छड़ी पर मिलेगा। यही वजह हमका सही, यहाँ देगा तो हुआ मिली। तो बोला यहाँ कितना देने देगा? दोनों हाथ उठावा, गांव में जाके घरे जाके ही बतावा कि देखा देखे देखे अपन समस्या खाने का, तहसील का, कचहरी का, जिला का, और अपन नाली, चक्रोट, खरंजा, हैंडपंप, पुल पुलिया, आवास, शौचालय, पेंशन देखे अपन ठीक करे के बाद तो बतावा ये मालिक बा जेकरे पल्ले माल बा ऊ करी की, जे मालिक ना बा माल ना बा ऊ करी। तो सरकार एनडीए का बा, योगी जी मुख्यमंत्री बने और पंचायती राज मंत्री गांव का विकास करे बोले ओम प्रकाश राजभर भाई। ये अखिलेश करिहन, बोला अखिलेश करिहन तो हर सड़क बनावे कोई तो दस्खत हम करब। अंदर से ना देखा हमारे चेयरमैन पर जोरदार ताली में जाकर स्वागत करा। अब तक ढेर भाई ले सकते, हमारे प्रमुख जी लोग चल रहे, हमारे प्रधान जी लोग आए, विधायक जी लोग आए, अब सांसद जी 4 जून के जब गिनती हुई तो हमसे कहा थी भैया भारतीय समाज पार्टी के लोगों एक एक और सुनकर कमल के निशान के सामने वाली बटन दबाकर 2 लाख मतों से आपके यहाँ से जितवा करके दिल्ली की पंचायत में भिजवाने का काम करो। और भारतीय जनता पार्टी, विकास पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं से कहा देना कि हमारा नेता आया था, बता के गया है कि 6 बजे बूथ पर जाकर पहली लाइन लगा करके कमल वाली बटन दबाना है। अगर वो पहले आ जाता उनसे हाथ जोड़ लेना, भैया हम सही से आगे चल जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से ओपी राजभर लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा। इससे पहले भी वो अपनी इमेज को कहीं ना कहीं बनाने के लिए वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके पहले वो पीले गमछे वाले बयान को लेकर काफी चर्चा में आए थे और जिसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आया था। उन्होंने बोला था कि अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़े तो आप पीला गमछा बांध कर थाने में चले जाइए और मेरा नाम बता दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा और आपका काम फटाफट हो जाएगा। और इसके बाद वो फिर एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई लगता है कि अपनी गाड़ी में पैसा भर कर ले जा रहा है, आप उसके पैसे को लूट लीजिए और मेरी भी जरूरत पड़े तो आप उनको बुला लीजिएगा, मैं भी लूटने चला आऊंगा। इस तरीके के बयान देते हैं जिसको लेकर वो हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने फिर एक
पे बयान दिया है जिसको लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन वो यहीं नहीं रुकते हैं, फिर वो देवरिया जाते हैं, वहां पर भी वो बयान देते हैं। वो वहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर इस देश में मोदी और योगी जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा भी कोई नहीं, और हम लोग जहाँ पर हैं वहां पर विकास काम तो होता ही रहेगा। देखिएगा ये वीडियो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी गर्मी दिखाई दे रही है, क्या रहेगा आगे? पूरे प्रदेश में गर्मी है। मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है, और ये गर्मी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक ये गर्मी समाप्त होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट किए थे जिसमें एक लड़का 8 बार अपना मतदान दिया है। उनके राज्य में होता रहा होगा, इस राज्य में नहीं होता है। ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। नहीं सर, वो बीजेपी को कमल को वोट दबा रहा है और बार बार वो 8 बार किया है। अच्छा, वहाँ खड़ा थे अखिलेश जी का? वायरल हो रही है सर। अरे ऐसा ही वीडियो बनता रहता है, हमार मुड़ी काट के आप वाले में, आप वाला काट के हमरे में। यानी उनके कहना है, आपका कहना है एडिटिंग था वो? और क्या था? पूर्वांचल के रण में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। अखिलेश जी का लड़ाई कैसी है सर? पूर्वांचल फटाफट जा रही है। देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है। आप अपने यहाँ देख लें, क्या सलेमपुर में लड़ाई है, क्या बलिया में लड़ाई है, क्या गाजीपुर में लड़ाई है? चंदौली देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, लालगंज सलेमपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, बांसगांव देखिए, गोरखपुर देख लीजिए, आपके बस्ती देख लीजिए। हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं लड़ाई नहीं है। एक तरफा वोट जनता एक तरफा वोट दे रही है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके अगर ये पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को हिस्सा दिए होते तो हमारे साथ क्यों रहते? ये मोदी जी के साथ क्यों रहते? योगी जी पर विश्वास क्यों करते? इस नाते उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है। जनता भरोसा की है मोदी जी पर, जनता भरोसा कर रही है योगी जी पर। क्योंकि इनकी सरकार कांग्रेस सपा की रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये जनता को विश्वास है। जो राशन बट रहा है जनता लेके मजा ले रही है, खा के ढकार रही है, अब क्या चाहिए? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं। एक में लड़ाई है खाली। ओम प्रकाश जी हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं और बिरादरी जहाँ की तहाँ है। ये हम नहीं, बिरादरी के लोग कर रहे हैं। ये बिरादरी का सम्मान है। कल तक यही विपक्ष कहता था, जो आपका सवाल है, विपक्ष हमसे यही कहता था कि ये गाड़ी से चलता ही का लड़ाई लड़ेगा। अब विपक्ष को परेशानी हो गई है। अब वो क्या कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ दिल्ली, ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है। अब चट्टी पे क्या बोलेंगे? अब हमारा भी नेता कहेगा ना कि हमारा भी नेता हेलीकॉप्टर से चल रहा है मुकाबला करने के लिए, और उनको जवाब देने लगेगा। अब ये सम्मान पूरे समाज का है, पूरे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का सम्मान है। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम सत्ता के लिए नहीं, इनके लिए लड़ते हैं। हमने क्षण भर में सत्ता छोड़ दिया था। अगर सत्ता के लोलुप्त रहते ना, हम वहीं रहते। हम सत्ता के लिए नहीं, हम इनके लिए लड़ते हैं। आप देखिएगा 5 साल के अंदर हम 3 साल में गरीबों के छत पर वो पैनल टांग करके इनको बिजली बिल से मुक्त कराने का काम हम 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गठबंधन के लोग कर रहे हैं सर, संविधान खतरे में है। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं, उनका संविधान खतरे में है, क्योंकि वो सीट जीत नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी तो खतरे में तो उनका संविधान है। जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, तब तक संविधान खतरे में नहीं रहेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि फटाफट सरकार जा रही है मोदी की। फटाफट उनकी सीटें जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से ओपी राजभर लगातार अपनी ही बातों को लेकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। चाहे वो किसी के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो वायरल होता हुआ नजर आता है। और इस बार भी ओपी राजभर का ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब पसंद किया जा रहा है और लोग उसको देख भी रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर को जिस तरीके से ये बयानबाजी वो करते हैं, ऐसे में विपक्ष उनको कैबिनेट मंत्री नहीं, उनको मनोरंजन मंत्री कह के बुलाता है और कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक करारा
तमाचा है। लेकिन वहीं आपको बता दें ओपी राजभर के साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी मैदान में उतरे हैं। ओपी राजभर कहीं किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को गिनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओपी राजभर अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा से पार्टियों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। फिलहाल आपके उनके बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।